पति के द्वारा माँ की सेवा से क्यों चिढ़ना। अरे मेरी रानी बिटिया, आज इतने दिनों बाद मायके की दहलीज लांघी है। इस घड़ी के लिए तो जैसे आंखें ही तरस गई थी। मेघा ने अपनी बेटी सालनी को अपने कलेजे से लगाते हुए कहा, जो कि 7-8 महीने बाद बस अभी अभी मायके की दहलीज पर पहुंची थी, और वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए, क्योंकि तीज का त्योहार जो मनाना था। मम्मी, आप क्यों नहीं समझती हैं कि मेरा मन यहाँ आने का नहीं करता, लेकिन माँ और बाबूजी की जिम्मेदारी को छोड़कर मैं आप लोगों के पास रह भी नहीं सकती। सालनी ने माँ के गले से लिपटते हुए कहा, हाँ मेरी बिटिया, इसी बात की तो खुशी मुझको और तेरे पापा दोनों को ही है, क्योंकि तुमने अपने सास ससुर को बिल्कुल अपनी मम्मी पापा के ही सम्मान स्नेह और सम्मान दिया है। मेघा बड़े दुलार से सालनी के गालों को चूमते हुए बड़े स्नेह से बोली, मम्मी अब आप ही बताइए, जब आपके जमाई जी देश की नौकरी करेंगे तो मेरा भी तो दायित्व बनता ही है माँ और बाबूजी की देखभाल करने का। अगर मैं उनकी देखभाल नहीं करूँगी तो आखिर कौन करेगा। सालनी भी बहुत खुश होकर बोली, असल में सालनी का पति मिलिट्री में नौकरी करता था। 6-7 महीने में सिर्फ 1-2 बार ही आना होता, लेकिन जब से सालनी की शादी हुई तब से उसने पूरे घर के साथ साथ अपनी सास ससुर की जिम्मेदारी को बखूबी संभाला। इसी बात का गर्व मेघा और उसके पति को था। अच्छा मम्मी, ये तो बताइए कि गौरी का क्या हाल है, वो भी तो तीज पर आई होगी। उसकी तो पहली तीज है ना। क्या बताऊं, उसकी शादी में भी नहीं शामिल हो पाई। बड़ा मन था आने को, लेकिन कोई बात नहीं, अब उससे मिलूंगी और उसकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। सालनी ने अपनी बचपन की बहुत ही पक्की सहेली गौरी के बारे में अपनी मम्मी से पूछा। सालनी और गौरी की दोस्ती मोहल्ले के साथ साथ पूरे स्कूल में मशहूर थी, क्योंकि हम उम्र होने के कारण उन दोनों की पढ़ाई लिखाई भी साथ ही हुई थी। बस सालनी की शादी अच्छे घर और वर मिल जाने के कारण गौरी की शादी से 2 साल पहले ही हो गई थी। गौरी ने अपनी शादी में सालनी से बहुत कहा था आने के लिए, लेकिन दरअसल उस समय सालनी की सास की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए वो गौरी की शादी में नहीं आ पाई थी। बस इसीलिए उसके बारे में जानने की उत्सुकता बहुत हो रही थी सालनी को। सालनी बेटा, वैसे मुझको कोई खास बात तो नहीं पता, लेकिन हाँ, गौरी शादी के बाद 3 महीने तो ससुराल में रही, लेकिन 1-1.5 महीने से तो यहीं पर है। एक दिन खिड़की से दिखाई पड़ा था कि उसकी सास और उसका पति दोनों ही लोग उसके घर आए थे, लेकिन गौरी उनके साथ नहीं गई। मोहल्ले में तो यही चर्चा है कि गौरी ससुराल ही नहीं जाना चाहती। मेघा ने बहुत सोच विचार कर कहा, अच्छा मम्मी, लेकिन आपने तो फोन पर कुछ नहीं बताया मुझको। सालनी तो मेघा की बात सुनकर आश्चर्यचकित ही रह गई। अब बेटा, जब तक किसी के बारे में पूरी जानकारी ना हो तब तक कोई बात नहीं करनी चाहिए, और खासकर ब्याही विवाही लड़की के बारे में और भी सोचकर बोलना चाहिए ना। गौरी की मम्मी ने ना कुछ बताया और ना ही मैंने कुछ पूछने की कोशिश की। तुम तो जानती ही हो कि मुझको ज्यादा किसी भी बात को खोदने की आदत नहीं है। मेघा ने समझते हुए कहा, हाँ मम्मी, ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। चलिए मैं अभी गौरी से मिलकर आती हूँ। सालनी ने उठने का उपक्रम किया। अरे रुक तो, पहले चाय वाय तो पी ले, फिर इत्मीनान से जाना उसके पास। मेघा ने रोकना चाहा, नहीं मम्मी,
मैं अभी लौटकर चाय पीती हूँ, तब तक पापा भी आ जाएंगे। शालिनी ने ये कहते हुए झट से बाहर निकल गई। रास्ते में 2-3 लोगों से नमस्ते करते हुए शालिनी गौरी के घर पहुँच गई। वैसे भी गौरी का घर था ही कितनी दूर, बस उसके घर से 4-5 घर आगे। शालिनी ने जब गौरी के घर का दरवाजा खटखटाया तो उसकी मम्मी कांति ने खोला। अरे शालिनी बेटा, तुम कब आई? कांति शालिनी को सामने देखकर बहुत खुश हो गई। आंटी नमस्ते, बस आज ही अभी ही थोड़ी देर पहले आई हूँ और परसों की वापसी है। शालिनी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। हाँ बेटा, ये बात तो है कि तुम अपने सास ससुर की जिम्मेदारियों के चलते बिल्कुल भी नहीं रुक पाती हो। कांति ने शालिनी की बातों का जवाब देते हुए कहा। आंटी गौरी कहाँ है? मम्मी तो बता रही थी कि गौरी यहीं पर है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही। शालिनी ने इधर उधर नजर घुमाते हुए गौरी को देखना चाहा। शालिनी बेटा, गौरी अपने कमरे में आराम कर रही है, तुम चलो उसके पास। उसके कमरे में मैं तब तक तुम दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। कांति ने गौरी के कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा। आंटी वैसे तो मम्मी से बोल कर आई थी कि पापा के साथ चाय पीऊंगी आकर, लेकिन आपके हाथों की भी कड़क मसालेदार चाय पिए काफी समय बीत गया। चलिए आज आपके हाथों की ही चाय पीते हैं। इतना कहकर शालिनी गौरी के कमरे की ओर और कांति रसोई की ओर मुड़ पड़ी। हेलो गौरी, कहाँ हो यार तुम? ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? शालिनी ने अंधेरे में गौरी को ढूंढने का उपकरण किया, लेकिन उसको गौरी नजर नहीं आई और तभी उसने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन कर दी, क्योंकि उन दोनों की दोस्ती इतनी परगड़ी थी कि ज्यादातर दोनों का ही समय एक दूसरे के घर में एक साथ व्यतीत होता था और वो दोनों को ही एक दूसरे के घर और कमरे के बारे में पूरी जानकारी थी। शायद गौरी उस समय सो रही थी और लाइट खुलते ही अचकच कर उठ बैठी और इस तरह अचानक सामने शालिनी को देखकर पहले तो हद प्रभात रह गई और फिर एकदम से चहक उठी। अरे शालिनी, तू कब आई? गौरी चहक कर बोली। बस अभी अभी थोड़ी देर पहले ही, और देख फट से तुमसे मिलने के लिए भी दौड़ी चली आई। और शालिनी ने दौड़कर गौरी को अपनी बाहों में भर लिया। सच्ची शालिनी, मेरा भी तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन गौरी ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। अच्छा तू बता, कैसी है तू और कैसे है हमारे देश प्रेमी जीजाजी? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और तुम्हारे देश प्रेमी जीजाजी भी बहुत बढ़िया हैं। बस जी जान से देश की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन तू अपनी बता, कैसे कट रही है तेरी मदन जीजाजी के साथ? शालिनी ने चहकते हुए पूछा। इतना सुनते ही गौरी तो एकदम से ही चुप हो गई। क्या हुआ गौरी, कोई खास बात? तुम मेरी बात सुनकर एकदम से चुप क्यों हो गई? शालिनी ने गौरी की टुटियां अपने हाथ से ऊपर करते हुए कहा। नहीं शालिनी, कोई बात नहीं। गौरी ने आंखें चुराते हुए कहा। नहीं गौरी, कोई ना कोई बात तो जरूर है, वरना तुम एकदम से चुप ना लग जाती। इतना तो मैं अपनी दोस्त को अच्छी तरह से जानती ही हूँ। शालिनी हार मानने वालों में से नहीं थी। शालिनी, पता है तुझको, मदन ने मुझसे शादी अपने लिए थोड़ी ही न की है। उसे तो बस अपने घर और अपनी मम्मी के लिए नौकरानी चाहिए थी। गौरी ने रोष भरे शब्दों में कहा। मतलब मैं समझी नहीं गौरी। शालिनी, मदन मेरा पति कम, मोमसबाज ज्यादा बनकर रहना चाहता है। उन्हें तो हर वक्त अपनी माँ की ही फिक्र लगी रहती है। जब तक माँ को अपने हाथों से बैठाकर खाना ना खिला दे, उनको चैन नहीं पड़ता।
जब तक वो अपनी माँ के पैर न दबा ले तब तक सोने के लिए भी नहीं आएंगे। यहाँ तक कि कहीं घूमने भी जाएंगे तो मम्मी जी को साथ ही लेकर जाने की कोशिश करते हैं। मम्मी का ख्याल रखना, मम्मी के लिए ये कर देना, मम्मी के लिए वो कर देना। उनको तो बस अपनी मम्मी चारों तरफ दिखाई पड़ती है। मेरा तो उनको जैसे कोई परवाह ही नहीं। गौरी चिनकते हुए सारी बात कह रही थी। लेकिन गौरी, एक बात तो बताओ कि मदन जीजा जी तुमको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। शालिनी ने गौरी के मन की था लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है शालिनी, प्यार तो वो करते हैं मुझसे। अगर प्यार ना करते होते तो मुझको यहाँ पर आकर मनाने की कोशिश ना करते। लेकिन यार, हद होती है। मैं तो मदन के मुंह से मामा सुनकर ही ऊब गई हूँ। मैंने तो ससुराल जाने से साफ मना कर दिया और साथ ही ये भी कह दिया है कि जब तक तुम अलग घर लेकर नहीं रहते तब तक मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी। फिर चाहे तुमको मुझे तलाक ही क्यों ना देना पड़े। मैंने सही किया ना शालिनी? गौरी ने शालिनी का चेहरा ताकते हुए कहा, जो कि बहुत ध्यान से गौरी की बातों को सुन और समझ रही थी। गौरी, तुमने बिल्कुल गलत किया। क्या शादी के बाद बच्चे का माँ से लगाव समाप्त हो जाता है? क्या पत्नी का रिश्ता निभाने के लिए वो अपनी जन्मदाता से मुंह मोड़ ले? तुम ही फोन करके बताती थी कि मदन की माँ ने अकेले उनके माँ बाप बनकर बड़ी कठिनाइयों से दूसरों के घर में खाना बना बना कर पाला पोसा है। तो क्या जब सुख के दिन आए तो वो उनसे नाता तोड़ ले? अगर मान लो कि तन और मन से उनकी सेवा और देखभाल करते हैं तो क्या वो उनकी सेवा और देखभाल से अपना मुंह मोड़ ले? मेरे हिसाब से तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो गौरी। कल को तुम्हारे बच्चे भी होंगे, उनके साथ तुम्हारी भावनाएं भी जुटी होंगी और वो लोग तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे तो कैसा लगेगा? जरा ये बात अपने ऊपर डालकर सोच कर देखना। सॉरी यार, कुछ ज्यादा ही बोल गई। लेकिन अगर हम बेटियां अपने माँ बाप से प्यार कर सकते हैं और उनके प्रति अपना फर्ज निभा सकते हैं तो अपने माँ बाप समान सास ससुर के लिए क्यों नहीं? गौरी, तुम तो खुश नसीब हो कि जीजा जी का साथ तुमको हर पल हर दिन मिलता है और फिर भी तुम उनकी माँ की सेवा से चिढ़ती हो। लेकिन तुम्हारे जीजा जी तो हमेशा बाहर ही रहते हैं। लेकिन शायद ही मैं कभी अपने सास ससुर की सेवा को लेकर हिचकिचाती हूँ, जबकि जब वो 6 महीने बाद आते तो ज्यादातर समय अपने माता पिता और संबंधियों के साथ बिताते हैं। लेकिन मुझको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता क्योंकि मेरी वजह से वो अपने रिश्ते नाते थोड़ी ही ना छोड़ देंगे। तुम ही बताओ कि क्या मैं गलत कह रही हूँ? शालिनी शायद और भी बहुत कुछ कहती, लेकिन तब तक कांति उन दोनों के लिए चाय नाश्ता ले आई। शालिनी बेटा, हम और तुम्हारे अंकल भी इसको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये सुनना ही नहीं चाहती। भगवान करे इसको तुम्हारी बात समझ में आ जाए। कांति दुखी होकर बोली और चाय रखकर वापस चली गई। सोच गौरी, अगर कल को तुम्हारा भाई तुम्हारी मम्मी पापा को असहाय छोड़कर चला जाएगा तो तुमको कैसा लगेगा? शालिनी हार नहीं मानना चाहती थी क्योंकि गौरी की घर गृहस्थी वो ऐसे ही उसकी नादानी से बिखरने नहीं देना चाहती थी। सॉरी शालिनी, सचमुच मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। अच्छा हुआ तुम मुझसे मिलने आ गई, वरना मैं शायद खुद अपने सुख में आग लगा देती। मैं बहुत जल्द मदन को बुलाकर अपने घर वापस चली जाऊंगी। तुमने सही कहा, मेरे साथ तो हर समय मदन रहता है,
फिर भी मैं मम्मी जी की सेवा से चिढ़ती हूँ, लेकिन तुम तो जीजा जी के बाहर रहने के बावजूद भी खुशी खुशी उनके माता पिता की सेवा करती हो। आज सचमुच मेरी आंखें हमेशा हमेशा के लिए खुल गई। थैंक यू शालिनी। गौरी झट से शालिनी के गले से लग गई। उस दिन तो शालिनी खैर वापस चली गई, लेकिन बाद में उसकी माँ ने बताया कि गौरी अब अपनी ससुराल में बहुत खुश है और अक्सर गाड़ी से अपने पति के साथ मैके भी आती है। शालिनी अपनी सहेली को खुश जानकर सचमुच बहुत खुश होती। दोस्तों, क्या गौरी सही कर रही थी? क्या शालिनी ने सही समझाया? प्यारे भाइयों, हमारी ये कहानी देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।